अच्छा, ये फील्ड पाकिस्तान में लड़कियों के लिए किस हद तक सेफ? लड़कियों के लिए देखें, खुद पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे बढ़ के अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपके लिए हर फील्ड ही सेफ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंडस्ट्री में कुछ खास बात है। रेफर करूँगी कि जो भी लड़कियां न्यू आ रही हैं इस इंडस्ट्री में बड़ी तरीके से चलें ज़रा। लाइक जिस तरह वो सीक्रेट्स होते हैं, लाइक मैं अब वो चीज़ें ऑन कैमरा तो नहीं कहना चाहूँगी और मैं स्पेसिफिक किसी का नाम भी नहीं यहाँ पे ले रही, लेकिन ये है कि इस इंडस्ट्री में बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, हर जगह पे मिलेंगे। और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं आने वाले वक्त में उनके साथ काम करूं, बिलाल अब्बास और सबा कमर के साथ। बाकी लोगों के साथ भी काम करना चाहूंगी, लेकिन ये दो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक न्यू मॉडल मौजूद है, ऐना इनका नाम है। अभी नया कदम रखा है इस फील्ड में। इनसे हम जानेंगे कि इस फील्ड में आने के लिए इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या ऐसी कौन सी बातें थी जिनकी एहतियात बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में आने की। मतलब शोबिस से जुड़ी जो चंद बातें हैं वो आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ऐना, कब ये इसका आगाज़ किया, मॉडलिंग में आने की सोच क्या थी और फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट किया गया? मुझे ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए हैं और फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला था इसकी तरफ से, और मुझे कोई ख़ास नहीं मुश्किल हुई। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं NUH एजेंसी, नुमानुल हक की एजेंसी, ठीक है, मैं उसके साथ, क्योंकि मैंने आते ही उनसे स्टार्ट किया था तो वो मेरे लिए एक बड़ा कंफर्ट जोन हो गया था। सबसे बढ़ के मेरी फैमिली सेटिस्फाइड थी इस एजेंसी से। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त लाइक अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली इसमें आते हुए, और शूट्स मिले, मुझे स्टार्टिंग में काम मिलना शुरू हो गया। तो ये सबसे बेस्ट थिंग थी मेरे लिए शायद, जो कि लाइक मुझे नहीं लगता कि हर किसी को इतनी आसानी से मिल जाती हैं जो कि चीज़ें मुझे स्टार्ट में मिली थी। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा मेरा अभी तक NUH के साथ जो भी एक्सपीरियंस था। अच्छा, ऐसी कौन सी मुश्किलात थी जिनका आपको इस फील्ड में आने के लिए सामना करना पड़ा? मुश्किलात, मैंने काफ़ी बातें तो सुनी हुई थी ऑलरेडी कि लाइक इस एजेंसी में, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे आपको लाइक डिफरेंट तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। काफी डार्क सीक्रेट्स तो हैं, डार्क सीक्रेट्स हैं बिल्कुल, जो लाइक ऑन कैमरा जो चीज़ें नहीं हो सकती थी, ठीक है। और मुझे लाइक वो एक कुछ दोस्तों की तरफ से भी डराया गया था, मैं तो सच बताऊँ आपको। लेकिन ऐसा है कि शायद मैं किसी और एजेंसी के साथ काम करती, या मैं कहीं और किसी भी ओपन मार्केट में काम कर रही होती, या किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ में अटैच होती सबसे बढ़ के, तो मे भी मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती। अभी तक लाइक मैं इतने कंफर्ट जोन में हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह का कुछ भी फेस करना पड़ा या इवन कुछ भी सुनना पड़ा। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है, जो कि वो एक मॉडल की लुक होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं साथ में, वो चल रही हैं अभी। लेकिन जो चीज़ है कि मुश्किलात अगर तो आप कहें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुश्किल मुझे फेस करनी पड़ी। हाँ, अगर आप कंफर्ट जोन में होते हैं और काम कर रहे होते हैं, किसी अच्छे बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल होती है। अच्छा, ये फील्ड पाकिस्तान में लड़कियों के लिए किस हद तक सेफ? लड़कियों के लिए देखें, खुद पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे बढ़ के अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपके लिए हर फील्ड ही सेफ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस इंडस्ट्री में कुछ खास बात है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो के काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, ठीक है, शोबिज़ में आ जाएं, रियल एस्टेट में चले जाएं, किसी अदर इंडस्ट्री में आप कोई भी ज्वाइन कर लें, तो डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, ठीक है। अगर वो सबसे बढ़ के इंक्रीज है तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। और मुझे तो अभी तक तो लाइक जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से सिक्योरली चल रही हैं सब कुछ, और होपफुली नेक्स्ट भी इसी तरह रहेंगी। अभी तक तो मुझे कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, जो कि नॉर्मल लड़कियों को करना पड़ता है, मॉडल्स को करना पड़ता है। और ये होता है कि लाइक कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ लाइक डायरेक्टर्स, अभी क्योंकि ये डार्क सीक्रेट है, और ये चीज़ है कि लाइक मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं यहाँ पे ले रही, लेकिन ये चीज़ें हकीकत है बिल्कुल, और सामना करना पड़ता है। लोगों की डिमांड्स होती हैं, ठीक है, वो आपको फर्स्ट ऑफर ये करते हैं कि हम आपको काम दिलवा देंगे, आप इस तरह अगर लाइक हमारे साथ जो भी चीज़ें हैं, तो ये फिजिकल होना चाहे या कुछ भी, तो ये सारा कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक लाइक राइट वे में काम कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अब कुछ लड़कियां होती हैं, नादान होती हैं, उनको समझ नहीं होती, जब भी इस इंडस्ट्री में आती हैं उनको कुछ किसी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता, बातों में आ जाती हैं। तो सबसे बढ़ के मैं उनको कहना चाहूँगी कि इंसान की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहें, काम चाहे लेट मिले, मिल ही जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि खुद पे वो कॉन्फिडेंस रखें और काम करें, ठीक है। साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता काम करें, लेकिन किसी सिक्योर एजेंसी के साथ काम करें। और सबसे बढ़ के, क्योंकि NUH में अभी इसको करूँगी सबसे ज़्यादा
रेफर करूंगी, क्योंकि मैं खुद इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस है। विदाउट एक्सपीरियंस मैं कोई चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वो सबसे बढ़ के ये था कि मैं बड़े ही अभी तक कंफर्ट जोन में हूँ और मुझे लाइक इस तरह की कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। तो मैं आने वाली जितनी भी मॉडल्स हैं या जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, मैं मस्ट उनको ये चीज़ कहूँगी। अच्छा, मॉडल बनने का ख्याल आपके जहन में कहाँ से आया, क्यों आया, क्या वजह? मुझे बचपन से ही शौक था मॉडलिंग में आने का, लेकिन कोई मुझे लाइक प्रॉपर कोई यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि जिसके थ्रू मैं काम करूँ। तो मुझे किसी ने रेफ़र किया था यहाँ पे कि लाइक इस तरह अब वो नुमान हैं और आप उनके साथ काम करें और ये उनकी एजेंसी बड़ी सिक्योर है। मैं सबसे बढ़ के मैं जब यहाँ पे आई थी ऑडिशन देने के लिए, तो मैं इतनी कंफ्यूज थी कि पता नहीं ऑडिशन में क्या होता है, क्या क्या फेस करना पड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी। और सबसे बढ़ के मुझे जब पहला शूट मिला तो वो शायद मेरी ज़िंदगी का सक्सेसफुल डे था कि मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। और अभी तक मुझे जो काम मिल रहा है, मैं कह रही हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, काम अच्छे तरीके से मिल रहा है और नेक्स्ट भी मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपके खुद पे, ठीक है। मैं तो यही रेफ़र करूँगी कि जो भी लड़कियाँ न्यू आ रही है इस इंडस्ट्री में, बड़ी तरीके से चलें ज़रा। लाइक जिस तरह वो सीक्रेट्स होते हैं, लाइक मैं अब वो चीज़ें ऑन कैमरा तो नहीं कहना चाहूँगी और मैं स्पेसिफिक किसी का नाम भी नहीं यहाँ पे ले रही, लेकिन ये है कि इस इंडस्ट्री में बहुत से आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, हर जगह पे मिलेंगे जी, और मौजूद हैं भी और मिलेंगे भी, लेकिन ये है कि आप उनको फेस करके आगे आएँ, ठीक है, काम करें और बढ़ें और नए मौका हासिल करें। आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देख रहे हैं आप? मैं क्योंकि अभी तो मैं मॉडलिंग में हूँ, एक्टिंग में नहीं आई, और मेरा ये शौक है कि मैं जल्दी एक्टिंग में भी आऊँ और इंशाल्लाह मैं कर रही हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने अभी साइन किए हैं रिसेंट, तो होपफुली उन पे मैं अभी काम करूँगी और आने वाले 5 साल में आपको पता है एक सक्सेसफुल वुमेन के तौर पे मैं अपने आप को देख रही हूँ, ठीक है, और होपफुली मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनूंगी इंशाल्लाह। और ये होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं स्पोर्ट से, ठीक है, जब आपको फैमिली से सपोर्ट हो, फ्रेंड से सपोर्ट हो और सबसे बढ़ के आपको जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई एजेंसी है, कोई प्रोडक्शन हाउस है, उनकी तरफ से सपोर्ट हो। तो मैं जिनके साथ अभी काम कर रही हूँ, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, ठीक है, और आने वाले 5 सालों में मैं खुद को एक अच्छी मॉडल, एक अच्छी एक्ट्रेस देख रही हूँ इंशाल्लाह, और जब वक्त आएगा फिर देखिए। अच्छा, आपने जैसे कि जिक्र किया कि आप एक्टर बनना चाह रही हैं, तो एक्टिंग में आने के बाद क्या आपकी प्रेफरेंस है ड्रामा फील्ड में आना या फिल्म इंडस्ट्री? अभी स्टार्ट तो ऑब्वियसली ड्रामा से ही करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल भी स्टार्ट में ये नहीं कह दूंगी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ जाएं, ठीक है। माइनर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। स्टार्ट आप माइनर से करेंगे तो मेजर तक जाएंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट में वो इतना काम ना पकड़ लें कि वो आपसे मैनेज ही ना हो सके, ठीक है। तो जो काम आपसे मैनेज होता है इजीली, जितना भी होता है, आप वो काम लें और उस पर फोकस करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको वाइंड अप करें। अच्छा, कौन सा आपका एक्टर फेवरेट है जिसके साथ आप बड़ी स्क्रीन पे काम करना चाहेंगे? मेरा फेवरेट एक्टर बिलाल अब्बास है। अच्छा। और उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट है और मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी और ये मेरी एक ख्वाहिश है, ठीक है। तो क्योंकि अभी रिसेंट उनका ड्रामा अभी इश्क मुर्शद आपने सुना होगा, ऑन स्क्रीन था और अभी वो ख़त्म हुआ है, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी आपने उनकी एक्टिंग देखी होगी, जितने भी उनके ड्रामाज हैं, ठीक है, और वो मेरे फेवरेट रहे हैं अभी तक। तो मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर बिलाल अब्बास हैं और मैं उनके साथ काम करूँगी। और अगर हम एक्ट्रेस की बात करें फिर? एक्ट्रेस में मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। अच्छा। और उनका उनको बड़ी शोहरत मिली थी, उनका एक ड्रामा था बागी, उससे बागी से उनको बड़ी शोहरत मिली थी और उनकी एक्टिंग उसमें इतनी जबरदस्त है और मैं मस्त चाहूंगी कि मैं सबा कमर के साथ काम करूँ और ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं आने वाले वक्त में उनके साथ काम करूँ, बिलाल अब्बास और सबा कमर के साथ। बाकी लोगों के साथ भी काम करना चाहूंगी, लेकिन ये दो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। और आप कह लें कि एक लड़की या एक मॉडल का ड्रीम होता है कि वो एक एक्टर का, कि वो अपनी लाइक इस फील्ड में किसी उसको अपने पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिले, ठीक है। तो मेरा सबा कमर और बिलाल अब्बास के साथ ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, कोई अपकमिंग जो न्यू मॉडल्स हैं या न्यू कमर्स इस फील्ड में आ रही हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस कोई देना चाहेंगे या कुछ उनके लिए प्रिकॉशंस जो आप चाहती हैं सजेस्ट करना? बिल्कुल, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो ब्रॉड माइंडेड रहें, ठीक है, और सबसे बढ़ के जब आपको सपोर्ट होती है तो कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए कम नहीं होती, ठीक है। फिर बस अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके साथ चलें, अपने फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है, और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस रखें जब और किसी अच्छे बंदे के साथ काम करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टार्ट में आते ही किसी प्रोडक्शन हाउस में या कुछ भी किसी बुरे बंदे के हाथ लगे, ठीक है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, आपको हर तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे। सिक्योरली काम करें, जहाँ आपको कंफर्ट जोन नज़र आए वहाँ पे काम करें और बिल्कुल रिलैक्स होकर करें, ठीक है। माइनर से स्टार्ट करेंगे तो मेजर तक जाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लें, शूट्स करें या एक्टिंग में आए या मॉडलिंग में आए, जो भी है, ठीक है। लेकिन ये है कि जहाँ पे आपको लगे कि मैं कर सकती हूँ वो आप इंजॉय करें और वहाँ पे काम करें लाजमी।
बहुत शुक्रिया। जी। ये तो नाज़रीन, ये हमारे साथ जो न्यू मॉडल हैं एना, इनकी आपने बातचीत सुनी है। इनके लिए एक नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला इनको इनकी जो फील्ड है उसमें कामयाब करे, और जो न्यू अपकमिंग मॉडल्स हैं उनके लिए भी आपने जो इनकी एडवाइस है वो सुनी है। बिल्कुल इस फील्ड में आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपको कुछ नेगेटिविटी है वो भी देखने को मिलेगी, लेकिन उन सब को अगर तो आपने अपना कैरियर बनाना है तो फिर उन सब को भूल के आपको आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।